हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड 25 के लिए क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एमसीक्यू सीरीज 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन इंक्लूडेड होंगे। जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड देयर एचसीएफ इज 5, देन द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो 1600 है और देयर एचसीएफ कितना है 5। इनका जो एचसीएफ है वो 5 है। फिर मुझे मालूम क्या करना है, एलसीएम। इनका जो दो नंबर्स हैं उन दो नंबर्स का एलसीएम क्या होगा ये हमें मालूम करना है। ठीक, अब इसमें हमें चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू में क्या होता है, एचसीएफ और मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यहाँ पर कितना गिवन है, तो 1600 गिवन है, ये 1600 हो जाएगा। और इक्वल में कितना आएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 5, यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम। एलसीएम की जो वैल्यू आएगी, एलसीएम इज इक्वल टू 1600 अपान में 5। इससे इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, यहाँ से 1 यानी 5 जा 10 और 0 यानी कि 320 जो आएगा तो इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या है, 2 प्लस रूट 2 है। यहाँ पर 2 प्लस में रूट 2, यानी कि इससे क्या ऑप्शन है, इसमें एन इंटीजर्स, ये रेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर या फिर नन ऑफ दीज। यहाँ पर 2 प्लस रूट 2 में है, तो देखिए यहाँ पर 2 और प्लस में रूट 2, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर ये क्या है, इरेशनल नंबर। और दोनों का जब हम सम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इरेशनल नंबर प्राप्त होता है। यानी इसमें जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखिए एन इरेशनल नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, देन 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा इज इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, यानी कि इसके जो दो जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और फिर हमें क्या करना, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर क्या है, 3 होगा या फिर -3 होगा, 12 होगा या फिर -12 होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सर्वप्रथम क्या करना होगा कि इसके हमें जीरोज मालूम करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब इसके जीरोज मालूम करना है तो इसे हमें जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, इक्वल में 0। इसको फैक्टराइज करने का प्रयास करेंगे। इसको यहाँ पर फैक्टराइज करके जीरोज नहीं मालूम कर पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यदि कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है इस तरीके से, और इसके अगर कहीं दो जीरो अल्फा और बीटा हो इस तरीके से, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होता है, माइनस बी अपान में ये, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ये। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस पॉलिनोमियल को राइट करें, पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर माइनस बी अपान, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ बी है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर राइट किया गया है। सिमिलरली अल्फा बीटा में भी यही लिखा गया है। यहाँ पर देखिए क्या करना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, अब इसमें अगर हम इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा ले लें तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस बी अपान ये, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, -6, और अपान में ये की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1, यानी कि ये आ जाएगा -6। सिमिलरली यहाँ पर अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगा, तो देखिए अल्फा बीटा जो होता है सी अपान ये, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है अपान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा वो क्या है 2, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो है 1, तो 2 अपान 1 यानी कि 2 हो जाएगा। अब देखिए मुझे जो वैल्यू मालूम करनी है 1 अपान अल्फा प्लस में 1 अपान बीटा, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और अपान में अल्फा बीटा, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -6 हो गया, यहाँ पर -6, और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा यानी कि -3। अब देखिए ऑप्शन में हमारा -3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ -2 and 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस 1x प्लस बी, देन ये इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 6, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हैं ये और बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ से हमें क्या करना है कि -2 और 3 इसके जीरोज हैं, तो फिर ये और बी की वैल्यू मालूम करनी है कौन सा होगा। ठीक, तो पहले हम ये और बी की वैल्यू मालूम करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये प्लस 1 इंटू में एक्स और प्लस में बी,
अब चूंकि इसका एक जीरो -2 है तो इसमें अगर हम -2 पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि p-2 इक्वल में जीरो। यहाँ पर -2 पुटअप करेंगे, -2² प्लस यहाँ पर ये +1 और -2 प्लस में b इक्वल में जीरो हो जाएगा। -2² यानी कि 4 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2a -2 प्लस में b इक्वल में जीरो। -2a और प्लस में b 4 -2 यानी कि +2 हो जाएगा और इक्वल में जीरो। -2a प्लस b इक्वल में -2। देखिए यहाँ पर इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू में 2 हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर जो क्या है कि 3 है, 3 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। अगर ये जीरोज है तो इसको हम पुट करेंगे तो भी ये जीरो के इक्वल होगा, यानी कि p(3) जो होगा ये भी जीरो के इक्वल होगा। यहाँ पर 3 की वैल्यू पुटअप करेंगे, 3² प्लस में ये +1 और यहाँ पर ये 3 प्लस में b इक्वल में जीरो। 3² यानी कि 9 और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3 और प्लस में b इक्वल में जीरो हो जाएगा। ये 3a और प्लस में b और ये 9 और 3 यहाँ पर ऐड होगा तो 12 हो जाएगा और उस साइड में करेंगे -12 होगा। ये इक्वेशन 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 देखिए, यहाँ पर b माइनस में और यहाँ प्लस में, दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2a माइनस b इज इक्वल टू में 2 और यहाँ पर ये 3a प्लस b इक्वल में -12। ये प्लस b और माइनस b यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 ये 5 हो जाएगा, 5 ये और इक्वल में -12 प्लस 2 यानी कि -10। ये की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -2। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे -2 होगा। ये की वैल्यू हमें किस इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में मैं ये की वैल्यू पुट करूँगा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 और माइनस b इक्वल में 2। यहाँ पर ये आ जाएगा -4 और माइनस b इक्वल में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो -b इज इक्वल टू में 2, -4 उस साइड में जाएगा +4 यानी कि -b इज इक्वल टू 6 तो b इज इक्वल टू -6। यहाँ पर देखिए ये की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -6 आ गया। ये की वैल्यू यहाँ पर -2 है, ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -6, ये ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 2 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 देन x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 और ये इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें x और y के वैल्यू मालूम करनी है। ठीक, इसको सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल में 2 गिवन है। नेक्स्ट इक्वेशन जो है इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करेंगे, 2 अपान एक्स प्लस वाई और इक्वल में 1/5 ये है। इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड में, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ -y और +y यानी दोनों को हम अगर ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पर 10। इसको ऐड करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 12, यानी कि जो x की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होगी वो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 6 और ये वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, यानी कि 6 माइनस वाई इज इक्वल टू में 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 6 यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू -4, ये कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू 6 यहाँ पर आ रही है और y की वैल्यू कितनी आ रही है 4। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर चेक करते हैं कि किस में है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 6 y इज इक्वल टू 4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी यहाँ पर देखिए क्या है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ लाइंस विल बी, यानी कि कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो इनकंसिस्टेंट है। अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो फिर देयर ग्राफ लाइंस विल बी क्या होगा, पैरेलल होगा, ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा या फिर ऑलवेज इंटरसेक्टिंग होगा या इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट होगा। क्या ऑप्शन इसमें सही होगा ये हमें बताना है। अब इसमें देखिए अगर लाइन पैरेलल होता है तो वहाँ पर क्या होते हैं कि इनकंसिस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0
हैज अ यूनिक सोल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन बताना है। ठीक, अब इसको देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे। ये जो x प्लस 2y और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, इसका कंपेरिजन करेंगे a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इज इक्वल टू 0। a1 की वैल्यू यहाँ पर 1, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू है 5। सिमिलरली इस इक्वेशन में भी कंपैरिजन करेंगे -3x माइनस 6y प्लस में 1 इक्वल में 0। इसका कंपैरिजन करेंगे a2x प्लस b2y प्लस में c2 इक्वल में 0। a2 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त होती है -3 और b2 की वैल्यू हो गई -6, c2 की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, यानी कि हम a1/a2 मालूम करते हैं कितना होगा, तो a1/a2 1/-1/3 आएगा और b1/b2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 कितना होगा -6, 2/-6 कि यहाँ पर क्या होगा कि -1/3 आ गया। b1/b2 की वैल्यू -1/3, a1/a2 की वैल्यू -1/3। नेक्स्ट क्या होगा, c1/c2 मालूम करते हैं यहाँ पर c1/c2। अब c1 की वैल्यू यहाँ पर 5 और c2 की वैल्यू 1। देखिए यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो रहा है वो क्या क्या प्राप्त हो रहा है कि a1/a2 इक्वल टू में b1/b2 इक्वल में c1/c2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि नो सोल्यूशन यहाँ पर होगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू में c1/c2 आ जाए तो यहाँ पर नो सोल्यूशन होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए नो सोल्यूशन का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पर देखिए क्या है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इतना देन क्या है 2x² प्लस ax प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि वन रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2, इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका इस 2 है, देन ये इज इक्वल टू ये की वैल्यू मालूम करनी है क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर ये 2 जो है 2 इसका क्या है रूट्स है, तो इसमें पुटअप कर देंगे तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि ये की वैल्यू यहाँ से मालूम हो जाएगा हमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या क्या है कि जो इक्वेशन गिवन है 2x² और प्लस में ax प्लस में 6 इक्वल में 0। अब यहाँ पर 2 जो है वो इसका रूट है, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे कितना आएगा 2² प्लस में ये मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 इक्वल में 0। 2² यानी कि 4 और 4 2 जा 8 प्लस यहाँ पर 2a प्लस 6 इक्वल में 0। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो 8 और 6 जो होगा 14 हो जाएगा, यानी कि 2a इक्वल में -14 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये इज इक्वल टू -7। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि ये की वैल्यू -7 आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ द इक्वेशन 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन k इज इक्वल टू, यानी कि k की वैल्यू मालूम करनी है क्या क्या हो सकता है, 2 और 0 हो सकता है, या -2 और 0 हो सकता है, या फिर 2 और -2, या फिर 0 ओनली हो सकता है। ठीक, यहाँ पर ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या होता है कि अगर इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। d की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर b² माइनस 4ac होती है। ठीक है, इक्वल में ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर bac की वैल्यू निकालने, b की वैल्यू 6k हो जाए, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 6k² माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई ये की वैल्यू 9 और फिर मल्टीप्लाइड बाई सी की वैल्यू यहाँ पर है 4। ठीक, इसको 0 के इक्वल करेंगे, 6k² यानी कि 36k² हो जाएगा, और माइनस में इस साइड में दे देंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर 36 मल्टीप्लाइड 4, क्योंकि यहाँ माइनस साइड में भेजेंगे प्लस होगा, 36 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा +-4, यानी कि -4 किलो प्लस माइनस क्या क्या हो सकता है 2 और माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा ये नंबर पर करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ये भी इज, यानी कोई दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन की बात है तो क्या होता है कि अर्थमेटिक यानी दो नंबर जैसे ये और बीच अर्थमेटिक मीन मालूम करना है तो ये प्लस बी अपान में 2 कर देंगे। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं 1/2 a प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए 1/2 a प्लस बी, इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर ये होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो MCQ सीरीज 3 है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।